कैसे मुंबई के शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के अमोल कीर्तिकर मतगणना के 26 राउंड जीते और अंत में हार गए। क्या था पूरा खेल? महाराष्ट्र के मुंबई से 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। मुंबई के उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे के अमोल कीर्तिकर ने चुनाव में वोटों की गिनती में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। 10 जून 2024 को चुनाव आयोग को भेजे गए अपने ईमेल में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने मुंबई के उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से राज्य एवं केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव परिणामों में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से घपला और हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया को गलत ठहराया और एक शिकायती पत्र द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अमोल कीर्तिकर के अनुसार उनकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 अप्रैल 2024 को निर्देशित एवं पारित उस आदेश का बखूबी अनुपालन करती है जिसमें ऐसे शिकायतों को दाखिल करने के लिए 7 दिन की तय सीमावधि के बाध्यता की अनिवार्यता है। इस मामले में जागरण में छपे एक रिपोर्ट की हेडलाइन, एक उम्मीदवार ऐसा भी, पहले हारे फिर जीते, वोटों की दोबारा गिनती हुई तो 48 वोट से विजयी हुए ये नेता। जागरण की इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की लड़ाई शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वाइकर से थी। 26 राउंड की काउंटिंग के बाद जब अमोल कीर्तिकर 1 वोट से आगे चल रहे थे तब रविंद्र वाइकर ने रीकाउंटिंग की अपील कर दी। रीकाउंटिंग हुई और इनवैलिड पोस्टल वोट के वेरिफिकेशन के बाद रविंद्र वाइकर ने अमोल कीर्तिकर को हरा दिया। जागरण के अनुसार रविंद्र वाइकर ने अमोल कीर्तिकर को 48 वोट से हराया, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का सबसे छोटा मार्जिन रहा। वहीं अमोल कीर्तिकर का कहना है कि मतगणना में हेराफेरी की गई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। सफल उम्मीदवार रविंद्र वाइकर को 4,52,664 वोट मिले, जबकि अमोल कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले। कुल मिलाकर महज 48 वोटों के अंतर से उनकी हार हुई। इसलिए अमोल कीर्तिकर क्रम संख्या 2 पर रहे, यानी विजेता घोषित उम्मीदवार के ठीक पीछे। अमोल कीर्तिकर इस चुनाव को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। इस शिकायत में उन्होंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व अन्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के पैराग्राफ 76 पर ध्यान आकर्षित कराया और बताया कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 76A और 76B में माननीय अदालत ने कहा कि पैराग्राफ 76 में पारित निर्देश चुनाव प्रक्रिया की अखंडता को और मजबूत करने के लिए जारी कर रही है, न कि उन्हें इसमें कोई संदेह है। इसलिए अदालत ने 76A में कहा कि 1 मई 2024 को या उसके बाद किए गए वीवीपैट में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट्स को एक कंटेनर में सील और सुरक्षित किया जाएगा। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मोहर पर हस्ताक्षर करेंगे। चुनाव चिन्ह लोड करने वाली मशीनों वाले सील बंद कंटेनरों को परिणामों की घोषणा के बाद कम से कम 45 दिन की अवधि के लिए ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। उन्हें ईवीएम की तरह ही खोला जाएगा और जांच किया जाएगा तथा ईवीएम की तरह ही मामलों का निपटारा किया जाएगा। पैराग्राफ 76B के अनुसार चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद किसी संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र अथवा विधानसभा खंड में 5% ईवीएम में बर्न्ट मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की जांच और सत्यापन मशीन निर्माता कंपनियों के इंजीनियरों की टीम द्वारा किया जाएगा। ये जांच और सत्यापन केवल उन उम्मीदवारों के लिखित आवेदन पर ही किया जाएगा जो चुनाव में अधिकतम मतदान वाले उम्मीदवार के पीछे क्रमांक संख्या 2 पर या 3 पर हैं और जिन्होंने किसी छेड़छाड़ के संदेह से संशोधन के लिए अनुरोध किया हो।
ऐसे उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र या सीरियल नंबर से ईवीएम की पहचान करेंगे। सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों के पास सत्यापन के समय उपस्थित रहने का विकल्प होगा। ऐसे अनुरोध परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। अदालत के इस आदेश के मद्देनजर अमोल कीर्तिकर ने ईवीएम के निर्माताओं के इंजीनियरों की टीम द्वारा बर्न्ड मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर लोडिंग यूनिट की जांच और सत्यापन के प्रति अपने अधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि वे जांच और सत्यापन के वक्त मौके पर उपस्थित रहना चाहेंगे, इसलिए जांच और सत्यापन की प्रक्रिया में उन्हें या उनके प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने के लिए लिखित सूचना द्वारा पर्याप्त समय देने की मांग की। अमोल कीर्तिकर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार भारत के चुनाव आयोग द्वारा 26 अप्रैल 2024 को जारी की गई विशिष्ट टेक्निकल एसओपी की एक प्रति के लिए भी अनुरोध किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया गया हो। हालांकि उन्होंने और उनकी टीम ने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक एसओपी तक पहुंच बनाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है, परंतु उनका कहना है कि एसएलयू यानी सिंबल लोडिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर की सुरक्षा और अखंडता को गारंटी देने वाली वो विशिष्ट टेक्निकल एसओपी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं है। उनका कहना है कि ये एकमात्र वही एसओपी है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करेगी। हैरानी की बात यह है कि जहां इनमें से एक प्रशासनिक एसओपी 29 अप्रैल 2024 को पहले 2 चरणों के मतदान समाप्ति के बाद जारी किया गया, वहीं दूसरी एसओपी 1 जून 2024 यानी आखिरी चरण के मतदान के समय जारी किया गया। सबरंग इंडिया न्यूज एजेंसी के अनुसार विशेषज्ञों का कहना था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस विवादित मुद्दे पर बेहद गंभीर बहस के उपरांत महत्वपूर्ण कार्रवाई के पश्चात भारत का चुनाव आयोग अपने द्वारा जारी किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक एसओपी के तहत इन इकाइयों की सुरक्षा और उनका सुरक्षित भंडारण किसी भी कोने से सुनिश्चित करने में असमर्थ दिखता है। यह मुद्दा निकट भविष्य में गंभीर चुनौतियों का भी विषय और कारण बन सकता है। आपको बता दूं कि अमोल कीर्तिकर ने मतगणना के दिन यानी 4 जून 2024 को भी कई मामलों में शिकायत दर्ज कराई है। ये सभी शिकायत चुनाव याचिका का विषय होंगे, जिनका 45 दिनों के अंदर दायर किया जाना अनिवार्य होगा। इस बीच 10 जून को मीडिया में छपी खबरों में बताया गया कि बनराई पुलिस हारने वाले उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के आरोपों की जांच में जुटी हुई है। कीर्तिकर के अनुसार उनके प्रतिद्वंदी का कोई करीबी व्यक्ति बेईमानी में शामिल हो सकता है। वहीं नेस्को सेंटर में मतगणना के दिन एक रहस्यमय मोबाइल फोन के पाए जाने से हड़कंप मच गया और पूरे मामले ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। केवल 48 वोटों से हारने वाले शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ने अपने प्रतिद्वंदी शिवसेना विधायक रविंद्र वाइकर पर चुनाव परिणामों में हेराफेरी और घपला करने का गंभीर आरोप लगाया है। मतगणना केंद्र के अंदर चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के पास प्रतिबंधित डिवाइस का पाया जाना सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाते हैं, जिस पर छानबीन जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और उस फोन के कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है। आपको बता दूं कि ये एक बेहद चौंकाने वाला वाकया प्रतीत होता है, जहां मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर एक बेहद कड़े मुकाबले में रविंद्र वाइकर ने महज 48 वोट से जीत हासिल की। अमोल कीर्तिकर के अनुसार जब वह 651 वोटों से आगे चल रहे थे, तभी अचानक नेस्को सेंटर के अंदर एक प्रतिनिधि द्वारा दोपहर 3:30 से 5:30 बजे के बीच मतदान रोक दिया गया। कीर्तिकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव परिणाम बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से घोषित कर उन्हें बताया गया कि वे 48 वोटों से मुकाबला हार चुके थे। इस खबर से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नमस्कार।